गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपकी क्लास 5th की समाज की बुक है। ये जो आपका समाज का चैप्टर था सेकंड, मानचित्र एवं मानचित्र का अध्ययन, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम इसका सेकंड पार्ट, इसका जो पूरा चैप्टर था सेकंड वाला, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ तक हमने रीडिंग करी थी। आज हम इसके आगे आप लोगों को सेकंड पार्ट में ये बताएंगे कि इसके बारे में, रंग योजना के बारे में, और मानचित्र के जो प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। देश की राजधानी, अगर ऐसे गोल गोल सा ब्लू कलर का दिखेगा आप लोगों को, ऐसे मार्क, निशान या संकेत दिखेगा, चिन्ह, तो आप समझ लीजिएगा कि ये देश की राजधानी है मानचित्र में। और अगर ऐसे ग्रीन और रेड में आप लोगों को कॉम्बिनेशन में दिखेगा तो राज्य का मुख्यालय है। ये पत्ती अगर आपको दिखेगी तो तंबाकू की पूरा खेती होगी, और ये अगर ग्रीन इस टाइप की पत्ती होगी तो चाय की खेती का उसमें प्रतीक दिखेगा। और इस टाइप से अगर आप लोगों को दिखेगा उसमें मानचित्र के नक्शे में, भारत के नक्शे में अगर आप लोगों को दिखेगा ऐसा, तो आप समझिए कि वहाँ पे रेलवे लाइन है। और ये अगर ऐसे रेड, ब्लू और अंगूरी कलर का जो बॉर्डर दिखेगा आपको, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, आपकी सड़क है। तो ये सब ऐसे चिन्ह दिए गए हैं, संकेत होते हैं जो कि मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं लोगों को पहचानने के लिए, कि लोग आसानी से पहचान सके और समझ सके। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, सीमा राज्य, सीमा जिला, सड़क पक्की। अगर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी तो ऐसे डैश बिंदी करके दिखेगा उस पर मानचित्र पे। और सीमा राज्य की सीमा रहेगी तो छोटी, थोड़ा ये डार्क है, थोड़ा मोटी है, और ये पतले में वैसे रहेगा, वैसे ही सेम। और सीमा जिला जो होती है वो डॉट डॉट करके सब रहेगी। और पक्की सड़क रहेगी तो डबल लाइन बनी रहेगी। सड़क कच्ची, अगर कच्ची सड़क हो तो ऐसे डबल मार्क करके रहेगा। रेलवे लाइन चौड़ी गेज, अगर रेलवे लाइन होगी तो आपकी डबल, जैसे आपकी पक्की सड़क होगी वैसे ही होगी, थोड़ा सा पतली होगी। रेलवे लाइन मीटर गेज, रेलवे लाइन अगर मीटर गेज में होगी तो ऐसे आपका निशान होगा, इसका संकेत ऐसे होगा। ये आपको मानचित्र पर दर्शाए जाते चिन्हों और निशानों के बारे में बताया गया कि ऐसे अगर आपका रहेगा तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए ऐसे दर्शाया जाता है। रंग योजना, रंगों का मानचित्र में महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है, क्योंकि मानचित्र में स्थित प्रकृति, जलीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष रंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रंग, जो मानचित्र है उसमें रंग का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि जो हमारा मानचित्र है उसमें जो स्थित प्रकृतिक होती है, कि जो प्राकृतिक वातावरण जो होता है, जलीय होता है, पर्वतीय तथा क्षेत्रों को विशेष रंगों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारे जलीय, क्षेत्रीय और प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो रंगों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन सा रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है, इसकी जानकारी के लिए प्रत्येक मानचित्र पर एक कुंजी दी जाती है, हुई होती है। कि कौन सा रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है, कि इसके लिए एक कुंजी दी हुई होती है मानचित्र पर। साधारणतः महासागर, झील व बड़ी नदियां नीले अथवा काले रंग से दर्शाई जाती हैं। हरा रंग मैदान को, पीला व हल्का भूरा रंग मैदान से कुछ ऊंची भूमि, पठार एवं पहाड़ियां प्रदर्शित करता है। पर्वतों को गहरा भूरा दर्शाया जाता है। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारी महासागर होते हैं, झील होते हैं और नदियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो नीले रंग से दर्शाई जाती है, नीले और काले रंग से दर्शाई जाती हैं। जो हमारे महासागर होती है, झील होती है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उनको मानचित्र में नीले और काले रंग से दर्शाया जाता है, जिससे लोग पहचान सके। और हरा रंग मैदान का, मैदान का अगर दर्शाना होता है मैदान को, तो हरे रंग से और पीले रंग से दर्शाया जाता है। और मैदान के ऊपर व ऊंचाई पर ऊंची जो भाग होते हैं, ऊंची जमीन होती है, पठार एवं पहाड़ी इलाका जो होता है, उसे भूरे रंग से दर्शाया जाता है।
और पर्वतों को गहरे भूरे रंग से दर्शाया जाता है। इस प्रकार दिशा, पैमाना, रंग व संकेतों की सहायता से मानचित्र बनाना और समझना सरल है। इस प्रकार मानचित्र हमारे मित्र व मार्गदर्शक बन सकते हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि उसमें कि जो हमारा मानचित्र है उसको समझना मतलब आसानी तरीके से दिशा, पैमाना और रंग संकेतों की सहायता से ही आप आसानी से उसे समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे मानचित्र होते हैं वो हमारे एक अच्छे दोस्त होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है, अतः मानचित्रों का निर्माण भी कई प्रकार से होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो जो मानचित्र है उसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में और कई तरह से किया जाता है। मानचित्र का जो निर्माण है हमारा मानचित्र का निर्माण है वो कई प्रकार से होता है। मतलब कि ये बात इस बात पर निर्भर होता है कि मानचित्र को उद्देश्य किस लिए बनाया गया है, किस लिए बनाया जाता है, इसी बात पर वो निर्भर होता है। तो उसी तरह से वो बनाया भी जाता है। विभिन्न कार्यों, व्यवसायों की आवश्यकता या उद्देश्य अनुसार मानचित्र मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब कि अलग अलग कार्यों के लिए, व्यवसायों की आवश्यकता के लिए और उद्देश्य अनुसार मानचित्र अलग तरीके से बनाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है राजनैतिक मानचित्र। मतलब राजनैतिक मानचित्र है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं राजनैतिक मानचित्र। नंबर एक है संसार का राजनैतिक मानचित्र। संसार के राजनैतिक मानचित्र में 7 महाद्वीपों या महाद्वीप विशेष की सीमाएं, इसके अंतर्गत आने वाले देशों की सीमाएं और राजधानियां दर्शाई जाती हैं। जो हमारा मतलब राजनैतिक मानचित्र होता है उसमें क्या किया जाता है, संसार के जितने पूरे संसार हैं, संसार के जितने संसार के राजनैतिक मानचित्र मतलब वो महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप, और महाद्वीप के जो सीमाएं होती हैं उसको दर्शाया जाता है। और इसके अंतर्गत देशों की जो सीमाएं और राजधानियां होती है वो दर्शाई जाती है। और नंबर खा है देश का राजनैतिक मानचित्र। किसी भी देश का मानचित्र उसके प्रत्येक राज्य की सीमा, राजधानी और उसके महत्वपूर्ण नगरों को दर्शाया जाता है। ना कि जो देश का राजनैतिक मानचित्र बनता है वो देश के मतलब राज्य के बारे में और राजधानी को और नगरों को, इस सबको दर्शाया जाता है जो देश की राजनैतिक मानचित्र बनते हैं। नंबर 2 है भौगोलिक मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी राज्य, देश आदि की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा भौगोलिक मानचित्र होता है इसमें राज्य के बारे में, देश के बारे में और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में दर्शाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखते हैं प्राकृतिक मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की भूमि के प्राकृतिक प्रकारों, पर्वतों, मैदानों, पठारों, पहाड़ियों आदि को दर्शाया जाता है। मतलब कि जो प्राकृतिक मानचित्र बनते हैं उसमें क्या दर्शाया जाता है, भूमि का स्थान, प्राकृतिक मतलब पर्वत, पहाड़, मैदान, पठारों, इन सबको दर्शाया जाता है। भौगोलिक में दूसरा होता है जलवायु। जलवायु मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की मासिक, त्रैमासिक, षष्टमासिक या वार्षिक स्तर पर जलवायु संबंधित बदलावों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि इस मानचित्र में जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ये बताया जाता है कि किसी स्थान की जलवायु कैसी है, मतलब मासिक, महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से और 1 साल के हिसाब से उसमें जलवायु के बारे में बताया जाता है। उसको दर्शाया जाता है कि 1 साल की जलवायु कैसी होगी और वही सब उसमें क्या क्या बदलाव आते रहेंगे। भौगोलिक मानचित्र में ही तीसरा है वनस्पति मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे घास, वृक्ष, फसलें, चारागाह, फल, उपज, जड़ी बूटियां आदि को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो हमारा वनस्पति मानचित्र होता है इनमें किसी भी मतलब स्थान की, मतलब कोई भी स्थान हो उसमें अलग अलग तरीके की वनस्पतियों को, जैसे घास को दर्शाया जाता है,
फसलों को, पेड़ों को, चारागाहों को, फल को, उपज को, जड़ी बूटियों को प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 3, यात्री मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान पर उपलब्ध वाहन, मार्गों, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, छोटी रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि ये जो हमारी यात्री मानचित्र होता है, इसमें किसी भी स्थान के जगहों के बारे में बताया जाता है कि कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, छोटी रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग और भी चीज़ों, वाहनों उपलब्ध वाहनों के बारे में दर्शाया जाता है। ये सब चीज़ें मानचित्र पर दर्शाई जाती हैं, बनाई जाती है, जिससे लोग इसे आसानी से समझ सकें। नगरीय मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी भी नगर में स्थित सड़कों, पार्कों, होटलों, अस्पतालों, थानों, विद्यालयों, सिनेमा घरों व अन्य प्रसिद्ध भवनों को दर्शाया जाता है। जो नगरीय किसी भी नगर का मानचित्र आप बना रहे हैं, उसमें आप उसी नगर के बारे में, उसी नगर में स्थित सड़कों के बारे में आप बताएंगे, दर्शाएंगे उसको, पार्कों के बारे में, होटल के बारे में, अस्पतालों के बारे में, थानों के बारे में, पुलिस स्टेशन जो होता है उसके, विद्यालय स्कूलों के बारे में, सिनेमा घर पिक्चर थिएटर के बारे में, ये सब चीज़ें और भी चीज़ें जो होती हैं अलग, जैसे कि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं, उसके बारे में भी आप दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं। नंबर 5, ट्रोपोग्राफिकल मानचित्र। इन मानचित्र में सभी मानचित्रों की विशेषताएं समाहित रहती हैं। यह मानचित्र हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा बताता है। ट्रोपोग्राफिकल मानचित्र जो होता है, इसमें सारे जितने भी मानचित्र होते हैं उसकी विशेषता समाहित होती है, कि एक साथ वहीं मौजूद होती है। और इस मानचित्र से हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा पता चल जाता है और बताया जाता है। ग्लोब और मानचित्र में अंतर, कि हमारा जो ग्लोब है मानचित्र में क्या अंतर है, चले देखते हैं। नंबर 1, ग्लोब में महाद्वीपों एवं महासागरों की सही आकृति दर्शाई जाती है, परंतु मानचित्रों में इनकी सही आकृति नहीं दर्शाई जाती। जो हमारा ग्लोब होता है उसमें महाद्वीप और सागरों की क्या होती है, आकृति दर्शाई जाती है, लेकिन मानचित्र में आकृति नहीं दर्शाई जाती। नंबर 2, ग्लोब का प्रयोग पूरी पृथ्वी को दर्शाने के लिए ही किया जाता है, परंतु मानचित्र पूरी पृथ्वी के लिए तथा पृथ्वी के छोटे से छोटे भाग को दर्शाने के लिए भी बनाए जाते हैं। कि आप ग्लोब को पूरी पृथ्वी को दर्शा सकते हैं, ग्लोब का प्रयोग आप पूरी पृथ्वी को दर्शाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मानचित्र होता है वो पूरी पृथ्वी को तो दर्शाता है, लेकिन पृथ्वी के छोटे से छोटे भाग को भी दर्शाता है। बड़े ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता है, परंतु मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसानी से ले जाया जा सकता है। मानचित्रों की एक पुस्तक भी होती है जिसे एटलस कहते हैं। कि कहा जाता है कि ग्लोब जो हमारा होता है वो बड़ा ग्लोब अगर आप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा, तो आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले नहीं जा सकते, जबकि आप मानचित्र कितना भी बड़ा बना लें, आप उसे आसानी से अपनी बुक में, जेब में या कहीं पे भी आप रख के उसे ले जा सकते हैं। और मानचित्र की जो पुस्तक होती है उससे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। नंबर 4, ग्लोब की तुलना में मानचित्रों पर पृथ्वी के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। कि ग्लोब की तुलना में, ग्लोब की आप तुलना करेंगे मानचित्र से, तो आपको मानचित्र से आपको सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी उसकी पृथ्वी के बारे में, विषय उसके बारे में। तो हम इसलिए मानचित्र ज़्यादा बेटर माना गया है, बहुत अच्छा। और ये जो चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे रीड करें, समझें